हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो है ओआरएम। ओआरएम क्या होता है, इसकी डिटेल में जाएंगे, इसको क्यों लाया गया था, इसका क्या मतलब था, एंड इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसकी डिसएडवांटेज ऑब्वियसली बात है वो भी डिस्कस करेंगे। इसके बारे में पूरा फुल फ्लैश जो डिटेल है हम वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों के डैम्स आ रहे थे पर्सनल कि जो ओआरएम है प्लीज़ आप वो एक्सप्लेन कर दो ताकि हमें जो है वो समझ में आ जाए। तो गाइज अपनी जो कुर्सी की पेटी है उसको बांध लीजिए ताकि आप लोगों के पास ये नॉलेज जो है वो पहुंच सके। तो गाइज अभी बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि है ओआरएम, बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है, एक टेक्निक है जो क्या काम करती है, ब्रिज बनाती है किसके बीच में, प्रोग्राम्स एंड जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं उनके बीच में। ये क्या बनाता है, ब्रिज बनाता है। अब वो कैसे बनाता है वो मैं वीडियो के साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ आती रहेगी। तो इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ कि आप वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप लोगों के पास नॉलेज है वो पहुंच सके। तो अभी बात करते हैं कि आप डेटाबेसिस के साथ करते क्या हो। पहले आप क्या करते हो, बेसिकली एक CRUD जो है वो इंप्लीमेंट करते हो। क्या करते हो मतलब आप डेटा क्रिएट करते हो, रीड करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो। बेसिकली मतलब मेजरली ऑपरेशंस यही होते हैं और कोई ऑपरेशंस मोस्ट ऑफ नहीं होते हैं। तो भाई ये बेसिकली आप क्या करते हो, डेटा के साथ इंटरेक्टिंग जो है वो करते हो। किसके थ्रू करते हो, बाय SQL कमांड्स के थ्रू। ठीक है गाइस, तो ये चीज होगी डेटाबेस के रिगार्डिंग। अब ये डेटाबेस के साथ कैसे डील करता है तो वो हम समझेंगे, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में क्या बनाया था कि ये एक ब्रिज क्रिएट करता है किसके बीच में, प्रोग्राम एंड रिलेशनल डेटाबेसिस के बीच में। वो ब्रिज कैसे क्रिएट करता है अभी मैं बता रहा हूं। पहले हम सिर्फ सिंपल जो ओआरएम की डेफिनेशन है वो देख लेते हैं क्या होती है। ये इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये डिजाइन किया गया था ऊप्स डेवलपर्स के लिए जो कि इंटरेक्ट करना चाहते थे डेटाबेसिस के साथ। वो क्या करते थे कि आप लोगों को SQL जो क्वेरी है वो ना बनानी पड़े, तो या फिर ORM है जो आप लोगों को ना लिखना पड़े। क्योंकि जब हम ORM नहीं यूज करते तो हम कौन सी क्वेरीज चलाते हैं, जो मैं अभी सिलेक्ट करके बैठा हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम समथिंग समथिंग वेयर क्लॉज लगा के। तो ये क्या हो गया, हमारा एक SQL क्वेरी होगी। अब जो ORM है उसने क्या कर दिया, इसी को ओवरकम कर दिया। वो कैसे कर दिया, इसने क्या चलाया, यूजर टेबल्स में से क्या कर दो, गेट बाय आईडी मतलब 20 आईडी को लाके दे दो। सिंपल इतनी सी लाइन में इतनी क्वेरी चल गई हमारी। तो ये क्या हो गया, हमें लिखने में भी आसानी हुई, हमें हेडेक भी कम हुई। और ORM है उसने क्या कर दिया, हमारी चीजों को लेस कर दिया, हमारा टाइम बचा दिया। हमें क्या है, एफिशिएंट क्वेरी है जो वो रन करने के लिए मतलब प्रोवाइड कर दी। तो ये ORM था, इसकी डेफिनेशन थी, इसकी एग्जांपल भी मैंने कवर कर ली। अगर फिर भी किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो या किसी को गैप लग रहा हो तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है ताकि मैं उन लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूं। तो गाइज इसका क्या बेनिफिट हुआ हमारे पास, एक तो हमारी जो हेडेक है वो कम होगी, हमारा जो कोड था वो कम होगा। क्योंकि अब गाइज बहुत सारी लंबी लंबी क्वेरीज होती हैं जो हम लिखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो लाइन ऑफ कोड है या मतलब लेंथ ऑफ कोड है वो बढ़ जाता है। इससे क्या हो गया, हमारा लेस कोड हो गया। और ORM हमारे लिए है, क्यों है, क्योंकि हमें क्या है कि हेल्प करने के लिए कि हमारी जो कोडिंग लाइंस हैं या हेडेक है या क्वेरीज हैं उनको ओवरकम करने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक जो है वो चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं जो कुछ टूल्स हैं ORM के वो मैं डिस्कस करने जाता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग टू मतलब लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, PHP, जहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए गए हैं कि कौन से ORM किस लैंग्वेज के स्पेसिफिक हैं। लाइक हाइबरनेट एंड अपाचे ओपन JPA ये किसके लिए है, जावा के लिए है। एंड डिजेंगो वेब2 पाई ये किसके लिए है, पाइथन के लिए है। लारावेल एंड केक PHP ये किसके लिए है, PHP के लिए है। अगर किसी ने ये इंडिविजुअली मेरे से समझने हो तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि आप इसके रिगार्डिंग एक छोटा छोटा सा ट्यूटोरियल हमारे लिए बना दो ताकि जो है हम इसको और अच्छे से समझ पाएं। तो ये कुछ टाइप्स थे लैंग्वेज के स्पेसिफिक। आशा करता हूँ आप लोगों को ये अब पता चल चुका होगा कौन सी लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ORM हम यूज कर सकते हैं। ये मैंने मोस्ट पॉपुलर जो ORM हैं वो यूज होते हैं वो मैंने उठाए हैं यहाँ पे। अभी गाइस ORM है, कुछ एडवांटेजेस भी होंगी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का नाम का सेक्शन बना रखा है। तो पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि स्पीड अप होती है, डेवलपमेंट टाइम जो है हमारा सेव होता है। किसका, तो इससे क्या होगा कि हमारा मतलब वही बात कि डेवलपमेंट ईजी होगी, टाइम सेव हो गया, मतलब जल्दी जल्दी हम सॉफ्टवेयर है जो डेवलप कर सकते हैं। डिक्रीज क्या होगी, कॉस्ट होगी डेवलपमेंट की। अब मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहा हूँ,
अब मेरे को क्या है, क्वेरी लिखनी है तो मेरे को टाइम लगेगा, मेरे को डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बढ़ेगी। क्यों? अब क्वेरीज हैं, लिखने में टाइम लगेगा, एरर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो डेवलपर्स हैं जो वो भी बोलते हैं भी एरर आ गई जी, हमें ऐसे हो गया, बड़ी क्वेरी है, ऐसे हो गया। तो वो जो एरर बगिंग है वो भी टाइम लेगी, कॉस्ट भी लेगी, तो इसको भी डिक्रीज करता है ये क्या है, लॉजिक्स को क्या है, ये खुद हैंडल करता है, डेटाबेस के साथ खुद इंटरेक्ट करता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमारे मतलब पीठ पीछे ये हमारे क्वेरी लिख देता है और डेटाबेस से है जो वो जो डेटा है वो ले आता है। इम्प्रूव क्या करता है, सिक्योरिटी करता है। वो कैसे करता है? अब आप लोगों ने जो है SQL इंजेक्शंस का नाम सुना होगा कि SQL इंजेक्शंस एक अटैक है जिससे क्या होता है, हमारा डेटाबेस है जो वो मतलब आप कह सकते हो उसके अंदर अनवांटेड डेटा आ जाता है, जहाँ डेटा उड़ जाता है, जहाँ डेटा चोरी हो जाता है। तो ये चीज़ों को भी ये ओवरकम करता है। अगर किसी को SQL इंजेक्शन के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं है गाइज, आपका भाई आपके लिए है हरदम। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं कि आप लोगों को SQL इंजेक्शन जो है वो नहीं पता, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके बाद क्या है कि हमें ऊपर मैंने डिस्कस किया ही था, क्या क्या किया था कि हमें लेस कोड करना पड़ता है, लेस हेडेक होती है। तो वही इसने बताया कि जो हमें कोड है वो कम लिखना पड़ता है। अब गाइज ये तो होगी एडवांटेजेस। अब लोग तो बहुत खुश होंगे कि हाँ भाई इतनी एडवांटेजेस हैं, भाई कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी सुन लो ताकि आप लोग जो है फुल फ्लैज हों, इसके बारे में पता हो हर चीज़ के बारे में। डिसएडवांटेजेस क्या है? अब ORM है, उसको सीखने के लिए हमें कुछ चाहिए तो होगा, मतलब नॉलेज चाहिए होगी, तो उस नॉलेज को लेने के लिए हमें कुछ टाइम तो लगेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो गया थोड़ा सा। अब इसके लिए क्या है कि अब वो जो बहुत बड़ी क्वेरीज होती हैं, लाइक अब अगर आप 3-4 टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो तो वो इसमें थोड़ी क्या हो जाती है, नहीं चलती। कुछ क्वेरीज होती हैं वो नहीं चलती, आप लोगों को रॉ क्वेरी ही है जो लिखनी पड़ेगी। बट क्या है कि एज कम्पेयर टू के मैं सारी ही रॉ क्वेरीज यूज करूं, उसके मुकाबले क्या है ये थोड़ा सा फास्ट है, मतलब हमारा जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी डेवलपमेंट की। अब ORM में क्या है, वो स्लो होते हैं। अब वो कैसे स्लो होते हैं? डेवलपमेंट तो फास्ट कर दी, अब जब डेटा आएगा वो थोड़ा सा मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, माइनर सा चेंज होगा कि भी आपका टाइम है जो वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि जब ये ORM आपने जो डेटा इसमें डाला है, जब वो SQL के पास जाएगा तो वो क्वेरी तो बनाएगा ना पीछे, तो वो क्वेरी बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस गाइस। एडवांटेजेस मैंने बता दिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू लैंग्वेजेस मैंने वो भी बता दिए कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ORM है वो आप यूज कर सकते हो। इसकी जो डेफिनेशन थी वो भी मैंने कवर कर दी, इसकी जो मतलब किस पर्पज से आया था वो भी मैंने कवर कर दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को जो ORM है वो समझ में आ चुका होगा, एंड आप भी किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, इसको ORM को गोलैंग के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाइस वो भी वीडियो जल्दी आ रही है, तो इसको लाइक दें, अपना प्यार दें, कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब बटन को आप दबा दें ताकि आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, हमारी फैमिली का एक पार्ट हो जाएं। एंड बेल आइकन है उसको भी दबा दें। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।